देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अबे तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया है? मुझे लूटने वूटने का इरादा है क्या? अबे नल्ले, तेरे पास लूटने के लिए है ही क्या? बकवास बंद करके बता क्यों लेके आया मुझे यहाँ पे तू? अबे एक तो मैं तेरा फायदा करवाने लाया हूँ। पूरी जिंदगी तो तूने नल्लेपन में गुजार दी। एक ढेला तो तेरे जेब में रहता है नहीं। अब पैसा कमाने का मौका आया है तो साले नखरे दिखा रहा है। मुझे बताएगा ना पैसे कैसे कमाते हैं। देख, लेकिन मैं गलत काम कोई नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ। अबे नहीं बे, मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे इलाके के एक भूतपूर्व मंत्री है, खुज्जन गवारिया। अरे वो एक नंबर का फ्रॉड है साला, एक नंबर का फ्रॉड है वो। अबे वो फ्रॉड हो या कोई भी हो, हमें क्या लेना देना यार। उसने हमें एक काम का ऑफर दिया है। अगर हमने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो करोड़ों में खेलेंगे बेटा, करोड़ों में। देख, नेताजी की गाड़ी आ गई। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त है और 3 साल मुझसे जूनियर भी है। हाँ। आजा गाड़ी में चलते हैं। क्या करेगा गाड़ी में मेरे साथ? अबे कुछ नहीं, सिर्फ बातें करनी है। तू चल तो सही यार, चल। बस फूफा जी, आपके आशीर्वाद से सब कुछ सही हो जाए, सही जुगाड़ बैठ जाए तो हम इस जगह पर एक छोटा सा होटल खोलेंगे और फिर धीरे धीरे करके उसकी चैन जो है हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में खोलेंगे जी। धन्यवाद। दिया, का बोल रहे थे आप? का बोल रहे थे? ई जो गली गली हर मोहल्ला जगह जगह चैन खोलेंगे। हाँ, आपको अपने बुजुर्गों से कुछ संस्कार ना ही मिले हैं का? क्या कह रही हो? भाई तो बोल रहे हैं जो आप अभी फोनबा पे बोल रहे थे कि जगह जगह गली गली हम अपना चैन खोलेंगे। अरे हम तो फूफा जी से बतिया रहे थे। हाँ तो फूफा जी बोले चैन खोलने। छी। अरे जो तुम समझ रही हो ना, वो वाली चैन खोलने की बात नहीं हो रही थी, वो होटल की चैन खोलने की बात हो रही थी। दिया, होटल बा का भी चैन होता है। ये किससे ब्याह दिया तूने? क्या बोले? प्रणाम भाई माँ। खुश रहिए, खुश रहिए। हाय दिया, का हाल बना रखे हैं सक्सेना जी। भाई माँ, मैंने कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया है। क्यों? पागल कम्युनिटी से पैसे मिलने बंद हो गए क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हैं भैया। इंटरनेशनल मैड कम्युनिटी यानी कि IMC से मुझे हर महीने 1.5 लाख रुपए आते हैं। 1.5 लाख? अच्छा, मैड कम्युनिटी से आपको 1.5 लाख रुपया मिलता है। आप हमारी डिस्प्यूटेड जमीन का केस भी लड़ रहे हैं, तो फिर कपड़े धोने का धंधा काहे शुरू कर रहे हैं? असल में भैया, कपड़े को हाथ से धोने में बड़ा मजा आता है मुझे। मैं क्या करता हूँ ना कि 1.5-2 घंटे तक पानी और साबुन में कपड़े को गलाता हूँ। उसके बाद इतने मोटे मोगरे से बेतहाशा कपड़े की धुलाई करता हूँ भैया। और उसमें मुझे इतना मजा आता है भैया, इतना मजा आता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि काश मैं भी एक कपड़ा होता और मेरी भी ऐसे ही धुलाई होती। आई लाइक इट भैया। ऐसा फालतू की बकवास बंद कीजिए, काम की बात कीजिए। ये बताइए कि हमारी वो डिस्प्यूटेड जमीन के केस का क्या हुआ? ऐसा भैया कि जिस डिस्प्यूटेड जमीन के लिए आप इतनी तिकड़मबाजी कर रहे थे, आज मैंने उस डिस्प्यूटेड जमीन के केस को जीत लिया है भैया। एक जॉब है चीफ इंजीनियर का हमारे कोटे में, करोगे? जी जरूर करूंगा सर। बस बदले में हमारे कुछ काम करने पड़ेंगे। कौन से काम करने पड़ेंगे? ज्यादा कुछ नहीं, बस वो क्या है कि हमारे कुछ लोगों के इलीगल जमीन के केसेस, बस रोजाना उनकी फाइल पे साइन करने हैं। हमारा कट हम ले लेंगे और तुम्हारा कट 10 लाख पर केस तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। माफ कीजिएगा, मेरा जमीर बिकाऊ नहीं है। अपनी नौकरी अपने पास रखिए। मैं ऐसा कोई घटिया काम नहीं करूंगा जिसमें से भ्रष्टाचार की बू आती। अबे वो विभूति है, पूरी बात तो सुनते जा। बकवास बंद कर, समझा ना? मैं ऐसा घटिया काम नहीं करूंगा। कोई तुमसे घटिया काम करने के लिए नहीं कह रहा भाई। चीफ इंजीनियर की जॉब दिलवा रहे हैं, ये घटिया काम है? और फिर जॉब के साथ साथ बंगला मिलेगा। बंगला नहीं चाहोगे तो अलाउंस मिलेगा 1 लाख रुपए महीना। सरकारी नौकरी मिलेंगे फ्री में, राशन मिलेगा। सोच लो। अब मेरी बात बुरी लगी हो तो ठीक है, किसी और को मौका दे देते हैं। प्रेम? नहीं, मैं ये मौका अपनाना चाहूंगा, लेकिन मैं उसके लिए पहले अपनी बीवी से कंसल्ट करूंगा। उससे कंसल्ट करके मैं प्रेम को बता दूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल, आखिर बीवी सुप्रीम कोर्ट होती है ना। भाई माँ, अब आप जो चाहे इस जमीन पर बना सकती हैं। अरे सक्सेना जी, सक्सेना जी, यार पहली बार आपने ढंग का काम किया है, इनाम तो बनता है। जी जी। I like it. थैंक यू भैया। अब आप जो बनाना चाहते हैं इस जमीन पे बनाइए, लेकिन एक बात याद रखिए कि आप कुछ भी बनाना चाहते हैं उसके पहले कानपुर डेवलपमेंट के चीफ इंजीनियर साहब का आदेश लेना बहुत ज़रूरी होगा। उनकी इजाज़त बहुत ज़रूरी होगी। उनके दस्तखत के बिना आप कुछ भी नहीं बना पाएंगे, मामला बिल्कुल आगे बढ़ेगा नहीं। अरे चीफ इंजीनियर साहब की इजाजत तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, 100-500 देकर हम अपना काम करवा लेंगे। देखा पगली, अब हम जो है इस शहर में अंगूरी ग्रुप ऑफ होटल्स की नींव रखने जा रहे हैं। हमरे पति परमेश्वर का बहुत तरक्की हो, थांकू हम बहुत ही खुश है सक्सेना जी, सच्ची। अरे भाई वाह, इट्स माय प्लेजर। लेकिन चीफ इंजीनियर साहब के सिग्नेचर जरूर ले लीजिएगा। यार चीफ इंजीनियर साहब जैसा छोटा आदमी हमारे सामने कुछ नहीं है, समझे? ऐसा है भैया, कभी कभी छोटे आदमी की वजह से ना बड़े बड़े काम अटक जाते हैं। फालतू की बकवास बंद कीजिए और अपना काम कीजिए और हमें हमारा काम करने दिए। चले जाइए। दस्तखत ले लीजिएगा। अंगूरी ग्रुप ऑफ होटल्स अब हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में चैन खोलेगी। होटल का ना? चाचा जी, आप अपने भतीजे को समझाते क्यों नहीं है? वो कुछ काम धाम क्यों नहीं करता है? कब तक ऐसे नल्ला घूमता रहेगा? बहू, मैंने 1000 दफाओं से समझाया यार, कुछ काम कर ले, कुछ काम कर ले। बहू के ऊपर कितना बोझ है यार उसके कंधों पे। तो बताए क्या जवाब दिया उसने? अन्नू ऐसे 10 लोगों का बोझ और उठा सकती है। Really? हाँ। हाँ, मैं तो हूँ ही सबका बोझा उठाने के लिए। मेरे खुद के कोई अरमान, कोई सपने तो है ही नहीं। बहू मेरी एक बात मान, साल में ना 1 महीने के लिए तू अमेरिका या लंदन चली जाया कर। अमेरिका और लंदन जाऊँ? हाँ। कैसे? जहाज से। और पैसे कहाँ से आएंगे? तेरे पास है ना। अगर मैं 1 महीने के लिए लंदन या अमेरिका चली गई ना, तो आप, मैं और विभू तीनों ही भूखे मर जाएंगे। ठीक है, काम कर मत, फिर मत जा, फिर मत जा। हाँ, और अपनी इच्छाओं का गला घोट दूं। अरे भाई, कौन किसकी इच्छाओं का गला घोट रहा है? इस घर में एक ही तो है जो रोज रोज अपनी इच्छाओं का गला घोटता है। जानता हूं उस शख्स को जो लंदन का महल छोड़ के यहाँ पड़ा हुआ है और अपनी इच्छाओं का गला घोट रहा है। Excuse me, इस घर में चाचा जी के अलावा और भी कोई रहता है। ओके, ऑलराइट, ओके। तुम अपने बारे में बात कर रही हो? और कौन है जो इतना घुट घुट के जी रहा है? जहां तक घुट घुट के जीने का सवाल है, घुट घुट के तो मैं ही जी रहा हूं। जी नहीं, मैं जी रही हूँ घुट घुट के। तुम तो रोज अय्याशी करते हो। अभी पता नहीं कहाँ से अय्याशी करके तो चले आ रहे हो। मैं अय्याशी करके नहीं आ रहा हूं, जॉब करके आ रहे होगे। हाँ? किसी बड़े इंपॉर्टेंट आदमी से मिल के आ रहा हूं। कौन बड़े इंपॉर्टेंट आदमी? कानपुर हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि खड़ा के मंत्री से मिल के आ रहा हूं मैं। अरे, खड़ा का मंत्री तो बहुत पावरफुल होता भाई, उसके बगैर तो शहर में डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। तो ये ना उसके साथ जाम लगा के आ रहा होगा। काम की बात करने में तो शर्म आती है ना इनको। मैं काम की बात करके आ रहा हूं उससे। मैं सच बताऊं, अगर तू किसी सरकारी ऑफिस में पियोन भी हो जाए ना तो बहुत छापेगा तू, मैं सच बता रहा हूं। उन्होंने मुझे कानपुर हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिसर का जॉब ऑफर किया है, जिसके साइन के बगैर एक ईंट यहां से वहां नहीं हो सकती कानपुर में। मालूम है आपको? इतनी बड़ी जॉब उन्होंने तुम्हें क्यों ऑफर की? क्योंकि मैं एलिजिबल हूं, डिजर्विंग हूं, और दूसरी बात यह कि वो प्रेम चौधरी के बड़े खासम खास हैं और प्रेम चौधरी ने मुझे मिलाया था उनसे। लेकिन इतने बड़े ऑफिसर की पोस्ट तुम्हें क्यों ऑफर कर रहे हैं? देयर मस्ट बी अ रीजन। जाहिर है रीजन तो है, इसमें उनका भी तो फायदा है। उनका क्या फायदा है? उनके कुछ बंदे हैं जिनको प्लॉट चाहिए और उसके लिए मेरे साइन की जरूरत पड़ेगी।
और उस साइन की कीमत? डिपेंड करता है जमीन पर। अगर जमीन की कीमत 1 करोड़ है तो 5 लाख। क्या बात है? अगर जमीन की कीमत 2 करोड़ है तो 10 लाख। 5 करोड़ है तो 25 लाख। क्या बात है? तो तुमने ज्वाइन किया कि नहीं? नहीं अनु, मेरे उसूल, मेरे आदर्श मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते। उफ, तुम्हारे ये उसूल और तुम्हारे आदर्श। विभू, एक काम करो, अपने उसूल और अपने आदर्श के पैजामे को ऐसे फाड़ के कहीं दूर फेंक के आ जाओ। अच्छा, अरे सही तो कह रही है बहू यार। ये उसूल, ये आदर्श, ये सब फिल्मी डायलॉग है यार, पर्दे पे ही अच्छे लगते हैं बस। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं ये जॉब करके रिश्वत की दलदल में फंस जाऊं? रिश्वत दलदल नहीं है, बल्कि एक ऐसा दल है जिसका साथ मिलने से अमीरी का टिकट मिलता है। हाँ, बहू बिल्कुल सही कह रही है भाई। और अगर पकड़ा गया तो? अरे सवाल ही नहीं है, जो भी कैश आएगा हम अपने घर में रखेंगे, एकदम कोई भी शोशाबाजी नहीं, जैसे रहते आ रहे वैसे ही रहेंगे। तुम ना बस फौरन से हाँ कह दो। कह दे यार। जाओ 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 जाओ। ये ले। अरे क्या कर रहा है? आज पैर छू रहा हूं। अच्छा, चल ठीक है। खुश रहे, खूब काम कर और तरक्की कर। अरे बहू। विभू, तुम अपना टिफिन भूल गए थे। थैंक यू सो मच। और तुम कुछ और भी भूल रहे हो। नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला। नो। चाचा जी, वो देखिए, वो क्या है? क्या? क्या? कम ऑन यार, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझसे ये सब काम मत करवाओ यार। विभू, तुम चाहे सरकारी मुलाजिम हो जाओ या गैर सरकारी मुलाजिम हो जाओ, मेरे लिए तुम हमेशा मेरे गुलाम रहोगे। यार ये औरतों में बहुत चोचले होते हैं। I told you not to put such a इतनी strong color lipstick मत लगाया करो। सुप्रभात भाभी जी। ये लो, ये आ गए अनोखे अनवांटेड पीस। हेलो भाभी जी, भवती जी, चाचा जी, हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो तिवारी जी। क्या बात कही जा रहे हैं? भाई ने घर से निकाल दिया? तिवारी जी, विभू अब सरकारी मुलाजिम हो गया है। ओहो, सरकारी मुलाजिम हो गए हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत मुबारक भवती जी, भाभी जी, चाचा जी। थैंक यू। कौन से सार्वजनिक शौचालय के बाहर ड्यूटी लगी है आपकी? किसने कहा आपसे कि मैं सार्वजनिक शौचालय के बाहर बैठने वाला हूँ? Who told you that? नहीं, आप सरकारी मुलाजिम हैं तो हमें लगा कि आपकी ड्यूटी सार्वजनिक शौचालय के बाहर ही लगी होगी। लेकिन आपसे कहा किसने कि शौचालय के बाहर लगी है इसकी ड्यूटी? भाभी जी, हम अंदाजा लगा रहे थे। अबे तेरे अंदाजे हमेशा गलत होते हैं। अंदाजे लगा रहे थे। अच्छा, कितनी तनख्वाह पा रहे हैं? मतलब 1000-1200 कितनी? चलो खैर, 500 से कम तो क्या होगी। खैर कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिएगा, अपने सीनियर्स की गाड़ी वाड़ी धो लिया कीजिए, उससे क्या है एक्स्ट्रा कुछ इनकम भी हो जाया करेगी। Okay, no baby. I'll see you in the evening. Bye. एक मिनट, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, रुक जा। हेलो आलो जी के भैया, हम जरा मार्केट जा रहे हैं। भाभी जी, अगर आप इजाजत दे तो ये सरकारी मुलाजिम आपको मार्केट छोड़ दे। ये तो बहुत ही अच्छा बात है। अब हम कहा है कि राम नारायण मार्केट जा रहे हैं, चलिए। आपको हम चांद पे छोड़ देंगे। I was just joking. आइए भाभी जी। अच्छा भी, चलिए। ठीक है।
भाभी जी हवा पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा भाभी जी वो अपना वो अभी मुंह के बल गिरते ना सारे दांत टूट जाते, वो कभी ना ही बोल पाते आप। ऐसे स्कैंडल छोड़ के कौन गाड़ी चलाता है का? भाभी जी स्कैंडल तो कर दूंगा। क्या बोले? भाभी जी आप हैंडल कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। अब वैसे ना आप भी कभी कभी बहुत बॉर्डम जैसा हरकतें करते हैं। बॉर्डम हसीना के साथ बॉर्डम हो गया। क्या बोले? भाजी मार्केट आ गया। हाँ है दिया। ठीक बा हम चलते हैं, लेकिन आप आराम से जाइएगा ठीक से, और ये हाथ बात छोड़ के गाड़ी ना ही चलाइए और कहीं खोइएगा मत। हाँ भाभी जी खो तो हम तब जाते हैं जब आपके साथ होते हैं, जब आपके साथ नहीं होते ना बड़े अलर्ट होते हैं। बड़े इंजीनियर साहब, बाहर कोई भेड़िए सी शकल के आए हैं, बोलते हैं कि साहब का दोस्त हूँ। हाँ प्रेम चौधरी होगा, अंदर भेज दो। जी साहब। कैसा है बे विभूति? माइंड योर लैंग्वेज। मैं यहाँ का चीफ इंजीनियर हूँ, तो तो खैरा नहीं हूँ। इससे बदतमीजी से बात कर रहा है तू। अबे तू मेरा दोस्त है। दोस्त ही घर पर। जब यहाँ मुझसे मिलने आए हो तो साहब कह के बुलाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, अब हम आपको साहब कह के बुलाएंगे? हाँ नहीं बुलाओगे तो पिछवाड़े पे लात खा के यहाँ से बाहर जाओगे, समझे? अच्छा चल ठीक है। विभूति साहब। विभूति साहब। अच्छा मेरे बाप विभूति साहब। बाप नहीं, विभूति साहब। अच्छा विभूति साहब। बताओ प्रॉब्लम क्या है? एक डील है। कैसी डील? करीब 40 एकड़ जमीन है कानपुर दिल्ली हाईवे पर, जो कि सरकारी जमीन है, जिस पर एक हॉस्पिटल बनना था जो बन नहीं पाया। अब वो जमीन वैसी की वैसी पड़ी है। हाँ तो? अबे तो क्या? माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी, ये जमीन आपके अंडर में आती है। तो आप अपने शुभ हाथों से नेताजी को अलॉट करवा दीजिए। हाँ, एक साइन की कीमत होगी 10 लाख रुपए। चिचिया क्यों रहा है यार? सरकारी ऑफिस है, या दीवारों को भी कान होते हैं। सॉरी साहब, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जमीन की वैल्यू क्या है? जमीन की वैल्यू तो करोड़ों में, इसीलिए तो एक साइन का 10 लाख रुपया मिल रहा है। अगर वो खुशी से 10 लाख दे रहे हैं तो हम 20 लाख लेंगे। ये क्या कह रहा है? मेरा मतलब है ये क्या कह रहे हैं आप? सही बोल रहा हूं। हिसाब लगाओ कि अगर जमीन 40 एकड़ है तो उसका प्राइस कम से कम 20 करोड़ होगा, राइट? उस हिसाब से मैंने रेट सही लगाया। तो ठीक है, मुझे हजारीलाल से बात करनी पड़ेगी। आप वैसे पक्का ही समझिए, अब पैसे कब और कहां पहुंचाने ये मैं आपको बता दूंगा। आप बस अपना आदमी भेज दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर। अरे भैया, आप इस ऑफिस में क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ का चीफ इंजीनियर हूँ। चीफ इंजीनियर? आई लाइक इट। और आप क्या कर रहे हैं इस ऑफिस में? मेरा ना लॉन्ड्री का बिजनेस है ना भैया, तो जो आपसे पहले चीफ इंजीनियर साहब थे ना, मैं उनकी धोता था। क्या धोते थे आप? उनकी धोती और कुर्ता धोता था। वो धोती कुर्ता पहनते थे ना। उनका ट्रांसफर हो गया है, उनकी जगह मैं आ गया हूँ। ओके सर। अब आपको मेरे लिए काम करना होगा। आप भी धुलवाएंगे क्या? पैंट और शर्ट। अच्छा। अगर साफ साफ कहा जाए, इन शॉर्ट, तो मैं एक भ्रष्ट ऑफिसर हूं। भ्रष्ट ऑफिसर? आई लाइक इट। कानपुर में अगर किसी को भी अपनी जमीन का नक्शा पास करवाना है तो उसे मेरे पास आना पड़ता है, क्योंकि मेरे साइन के बगैर नक्शा पास नहीं हो सकता। बेशक बेशक। और मैं एक साइन का 10 लाख लेता हूं। 10 लाख? आई लाइक इट। आपका सिर्फ इतना काम है कि जिससे मेरी डील हो जाए उसके पास आप जाएं, कैश कलेक्ट करें और उस कैश को मेरे पास लेके आएं। You will be a cash collector. Cash collector. That's right. I like it. Yes. और इस बात को एकदम पोशीदा रखें, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए इस बात की। अरे सर, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, क्योंकि मैं सारा कैश इन गठरियों में छुपा के रख दूंगा ना, किसी के बाप को पता नहीं चले। Mind your language. या
I understand what you're saying. I'm getting a point. You just don't worry about it. All right. लेकिन I just want to say one thing, sir. कि आप एक शरीफ आदमी को भ्रष्टाचार में लिप्त करने का प्रयास कर रहे हैं. No, not at all. मैं आपको 440 वोल्ट्स के 2 डिफरेंट वायर से करंट दूंगा. एक आपके मुंह से, दूसरा आप समझदार हैं. I like it. प्रेम, तू इनसे कांटेक्ट कर ले और डील फाइनल कर ले. सुन बे भेड़िए की शक्ल वाले. Get in touch with me. ठीक है विभूति है. ठीक है विभूति साहब. प्लीज 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 नो मत कहना भगवान. मेरा पति इतना रिच हो भगवान, इतना पैसा हो उसके पास कि मैं लाखों की शॉपिंग बस ऐसे ही चुटकियों में कर लूं भगवान. बड़े बड़े ब्रांड्स के बैग्स, शूज, मैं जो चाहूं वो खरीद सकूं भगवान. थैंक यू अगेन एंड अगेन. गाइस, आर यू डन? चले? आप चलिए, हमें थोड़ी और पूजा करनी है. ओके, कैरी ऑन. और प्रार्थना कर लें. जी. थैंक यू भगवान. बाय बाय. किलुआ, देख रहे हो तो जाके तो सपने बहुत बड़े बड़े हैं भाई. इसके लिए तो यार हमें बहुत बड़े बिजनेसमैन जैसे खडानी के घर में पैदा होना चाहिए था यार. जा को मतलब जा भाव कि अब हमें अमीर बनना पड़ेगा. अबे वो गरीब की शक्ल वाले, अमीर बनना पड़ेगा. अबे अमीर बनना क्या घुइयां छीलने का काम है? अमीर बनना पड़ेगा. मेरी बात सुन ले. ये भगवान जी है ना, अब हमारी ना सुनेंगे. हाँ सही कह रहा है. तूने पाप ही इतने किए हैं. सर मैंने अकेले पाप किए क्या? तूने पाप ना करे, बकवास करो ज्यादा फालतू की. चिल, क्या कहना चाह रही है ये बता. मैं जाके बचा रहा हूँ कि अब हम हथियार उठाएंगे. हथियार? अबे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है बावले? टिलुआ, जो हक मांगने से ना मिलता है ना, वो हक हमें छीनना पड़ेगा. तेरा मतलब है कि हम चोरी डकैती करेंगे? सही पकड़े हैं कच्चा बनियान. अब हम लुटेरे बनेंगे.